भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकल चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन चुकी है और उसके तहत भारत से प्रत्यार्पण की कार्रवाई को बांग्लादेश अब शुरू करने जा रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के एक प्रत्यार्पण संधि 2013 में हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करती है तो क्या भारत उसके अनुरोध को स्वीकार करे? शेख हसीना को अब वापस करना पड़ेगा, हिंदुस्तान को बांग्लादेश को देना पड़ेगी शेख हसीना हर सूरत। अगर शेख हसीना हिंदुस्तान नहीं देता बांग्लादेश को तो फिर बांग्लादेश भी एक्शन लेगा और वो तमाम कार्ड खेलेगा जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं हिंदुस्तान के लिए। बांग्लादेश की जेल के अंदर जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं बांग्लादेश उनको भी रिहा कर देगा, रिलीज कर देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए मैं आपको यहां से ये खबर दे रहा हूं। मैं एक काम के सिलसिले पर गया था और बताएं कि किस तरह से अब देखें बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म है शेख हसीना, अब हिंदुस्तान को वो हर सूरत वापस करना पड़ेगी, देना होगी बांग्लादेश को। अगर नहीं देते तो फिर क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। फिर बांग्लादेश अपना हक वो जो लेने का वो किस तरह से उसके ऊपर एक कार्ड खेलेगा जो खुफिया कार्ड है, किस तरह से जो बड़े जो दुश्मन हैं हिंदुस्तान के बांग्लादेश की जेलों के अंदर जो कैद हैं। बताया ये जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं, रिपोर्ट ये आ रही है कि बांग्लादेश कुछ भी कर सकता है, बांग्लादेश उनको रिहा कर सकता है, रिलीज कर सकता है, जिसके बाद फिर वो भारत को तिगनी का नाच नचा के रख देंगे। हिंदुस्तान के लिए बहुत परेशान कुन खबर है। भारतीयों के लिए मैं समझता हूं कि ये जो खबर निकल कर सामने आई है किसी जलजले से कम नहीं है। पहले ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मोदी को कोस रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि आपने भाई कौन सा पंगा ले लिया है, क्यों आपने शेख हसीना को अपने पास रखा हुआ है, क्यों नहीं देते आप शेख हसीना वापस बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की जो ICT जो कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से भी ये फैसला सामने आया। उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं कि लेकर आओ शेख हसीना को, पेश करो अदालत में। अब अगर नहीं देता भारत बांग्लादेश को, फिर बांग्लादेश अपने तमाम वो जो खुफिया कार्ड हैं वो खेलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे। इंडियन जो मीडिया है ना वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि देखें किस तरह से अब शेख हसीना की मांग की है बांग्लादेश ने, बांग्लादेशियों ने कहा है कि भाई शेख हसीना वापस करो। क्या अब हमें करना पड़ेगा? क्या बांग्लादेश शेख हसीना को भारत में वापस लेकर जाने की जुर्रत रखता है, इतनी हिम्मत रखता है? तो इस तरह के कुछ सवालात हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं, सारी की सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। आइए जी व्यूअर्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जनाब सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यों। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकल चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन चुकी है। बांग्लादेश पे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर राज करने वाली शेख हसीना आज सबसे बड़ी क्रिमिनल बन चुकी हैं। यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। शेख हसीना पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप भी लगे हैं और उसके तहत भारत से प्रत्यार्पण की कार्रवाई को बांग्लादेश अब शुरू करने जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है और वारंट जारी होने के साथ ही वो बांग्लादेश की मोस्ट वांटेड बन गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में रुकी हुई हैं। जिस वक्त से उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ा है उस दिन से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में ही रुकी हुई हैं।
जानकारी के मुताबिक शेख हसीना पर जो वारंट जारी किया गया है वो उस समय के कथित अपराधों से संबंधित है जब देश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हो रहे थे। छात्रों के आंदोलन के कारण ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना इस समय भारत में शरण ले रही हैं और उन्हें लेकर यूनुस सरकार अब और तेजी के साथ एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपों में हसीना पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है। बांग्लादेश की अदालत ने इन आरोपों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार बिना भारत के सहयोग से ऐसा नहीं कर सकती। उसे भारत सरकार से बात करनी होगी और भारत को भरोसे में लेना होगा, यानी इसके लिए उसे प्रत्यर्पण की कार्रवाई को शुरू करना होगा। बता दें, मौजूदा समय में शेख हसीना भारत की शरण में है और ये मामला दोनों देशों के बीच का हो गया है। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को अब ये बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य शीर्ष अवामी लीग नेताओं जिनमें पूर्व मंत्री और अधिकारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। ये वारंट जुलाई-अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। आईसीटी ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर 2 याचिकाओं के आधार पर यह फैसला सुनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बांग्लादेश की तरफ से वारंट जारी हो चुका है और वो मोस्ट वांटेड बन चुकी हैं, तो शेख हसीना को लेकर भारत क्या करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। उनको बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लग रहा कि कैसे जो बांग्लादेश की अदालत है उसने वारंट जो इशू जारी कर दिए हैं, अरेस्ट वारंट शेख हसीना के, और कहा है कि उनको लेकर आओ। अब बांग्लादेश चाहता है कि उसको लेकर आए और उसने हिंदुस्तान को भी बोला है कि भाई आओ, इनको वापस करो, हमारे पास इनको देना चाहिए क्योंकि हम इसको अदालत में भेजें। लगभग 400-500, इसमें तो 300 बताया है, बल्कि इससे भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हत्या की गई, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया। फिर उसी के बाद वो खून रंग ले आया इनकलाब की सूरत में। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन है, लेकिन सवाल ये है कि वो किसके कहने पर उनको कत्ल किया गया? नहीं मारना चाहिए था, गलत किया है। तो अब इसको देखते ही देखते अब हिंदुस्तान जो मीडिया है, हिंदुस्तानी जो हुकूमत है, वो काफी परेशान नजर आ रही है। अगर वापस करते हैं तो फिर हसीना उनकी जो कठपुतली है वो नाराज होगी। अगर वापस नहीं करते तो फिर 17 करोड़ बांग्लादेशी नाराज हो जाएंगे। अब देखें, अब हिंदुस्तान के पास जो दोनों ऑप्शन हैं, दोनों के दोनों ही अवेल करते हुए उनको मौत नजर आ रही है। वो दोनों ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते। देखें, अगर भेजते हैं तो हसीना नाराज, अगर नहीं भेजते तो 17 करोड़ बांग्लादेशी नाराज, यूनुस सरकार नाराज, फिर बांग्लादेश के जो हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी गंभीर हो सकते हैं। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब शेख हसीना आ रही है नहीं आ रही, हिंदुस्तानियों को अकल आई है नहीं आई। लेकिन भाई बांग्लादेशी बाजी ले गए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।